हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए या ट्रांसफॉर्म करने के जो रूल्स हैं उनको बताने के लिए उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे। सबसे पहले देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड, फिर लिखेंगे इज एम आर, वो भी ऑब्जेक्ट के अनुसार, और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लिखेंगे बाई प्रेपोजिशन, और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, और प्लस उसके बाद लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। तो आइए देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो आपके सामने आने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि व्हेन डज राम प्ले फुटबॉल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे व्हेन, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमको इधर लाना है फुटबॉल, फुटबॉल सिंगुलर है, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब जो एक्टिव वॉइस में थी वो थी प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, और फिर लिखेंगे बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। और उसके बाद राम इसमें सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, तो उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे और लिखेंगे राम, क्योंकि नेम चेंज नहीं होता है, और फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है वाई डू आई टेल यू। नेक्स्ट, अब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले वाई, और उसके बाद इज एम आर में से आर लिखेंगे, क्योंकि यू इधर आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा, तो लिखेंगे आर यू। टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है, टोल्ड लिख देंगे। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। आई जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो वो हो जाएगा मी, फिर क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा वाई आर यू टोल्ड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर डज ही बाई 2 बनानाज एवरी डे। सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर क्वेश्चन वर्ड, फिर आर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, 2 बनानाज प्लूरल है इसलिए, फिर लिखेंगे 2 बनानाज, उसके बाद बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, और उसके बाद लिखेंगे एवरी डे, फिर लिखेंगे बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और उसके बाद लिख देंगे हिम, फिर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ डज सी राइट लेटर्स। सबसे पहले इसमें लिखेंगे हाउ क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर द लेटर्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो इधर आएगा वो सब्जेक्ट रूप में, फिर राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, फिर लिखेंगे बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और फिर लिखेंगे हर, और फिर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है व्हाट डू दे ईट डेली। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है। व्हाट जो है वो ऑब्जेक्ट का ही इसमें काम कर रहा है, और व्हाट क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है, तो व्हाट को ही हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, लेकिन हमें उसको लिखेंगे कहाँ पे, क्वेश्चन वर्ड। तो लिखेंगे व्हाट, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, और फिर अब ऑब्जेक्ट था नहीं तो इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे। अब सीधे लिख देंगे ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन, और फिर लिख देंगे डेली, और फिर बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। दे ऑब्जेक्ट में जाएगा तो वो हो जाएगा देम। तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा व्हाट इज ईटेन डेली बाय देम। तो व्हाट वाला जो सेंटेंस होता है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, या जो ऑब्जेक्ट नहीं है उसको कैसे कहाँ पर लिखें। मान लीजिए कभी कभी 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, व्हाट भी आ जाता है, एक और ऑब्जेक्ट भी दिया होता है, तब हम जो दिए हुए ऑब्जेक्ट है उससे बना देते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो और व्हाट ही हो तब हम व्हाट से ही बनाते हैं और ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। ये एक रूल है जो आपको याद रखना होगा, समझना होगा। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के जो सेंटेंस होते हैं
तो आशा करता हूँ ये सेंटेंस आपके समझ में आ गए होंगे बच्चों। अब देखेंगे कि एक सेंटेंस होता है हु से, जिसको हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। तो ये देखते हैं कि किस तरह से हम ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे जो हु से स्टार्ट होते हैं। तो हु क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे, आइए देखते हैं। तो आपके सामने जैसा कि ये स्लाइड है और इसका फार्मूला जो हु वाले सेंटेंस का होता है वो होता है बाय हुम प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हम बाई को आगे ले आते हैं और लास्ट में जो आप देखते थे कि बाई करके सब्जेक्ट लिखा होता तो वो नहीं लिखती। इसका कारण ये है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट का काम हु ही कर रहा है। तो हु को हम बाय हुम में चेंज कर देते हैं और उस वहीं पर यूज़ कर लेते हैं। तो जैसा कि पहला सेंटेंस लिखा हुआ है हु नोज इट, तो हु आपका क्या है, सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है। और नोज जो है वो आपकी मेन वर्ब है, इट आपका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले बाय हुम में बदल देंगे हु को और फिर लिखेंगे इज एम आर में से एक इज लिख देंगे और फिर इट इधर आएगा आपका, तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा तो सब्जेक्ट के रूप में, तो इट लिख देंगे और फिर नो की थर्ड फॉर्म नोन होती है तो नोन लिख देंगे और फिर हमको बाई सब्जेक्ट बाद में जो लिखते थे वो नहीं लिखना क्योंकि बाई हुम लिख चुके हैं और सब्जेक्ट इसमें था नहीं जो ऑब्जेक्ट में लिखा जाए। तो इसलिए एक सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा के हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है हु सेज दिस, तो अब क्या करेंगे, फिर लिखेंगे बाय हुम, हु को बाय हुम में चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे इज और फिर लिख देंगे दिस, क्योंकि दिस इधर लाएंगे तो उसके साथ इज लगेगा और फिर लिखेंगे से की थर्ड फॉर्म सेड और फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हु सेल्स रोटेन फ्रूट्स, तो इस सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे बाय हुम, क्योंकि एक बार फिर से हम हु को बाय हुम में चेंज कर देंगे, फिर लिखेंगे आर क्योंकि रोटेन फ्रूट्स है जो हमारा प्लूरल है तो उसके हिसाब से आर लगेगी वर्ब, उसके बाद रोटेन फ्रूट्स, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, तो यहाँ पर लिख देंगे सोल्ड और फिर क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हु की सेंटेंस और व्हाट की सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। बाकी सेंटेंस थोड़ा इजी हैं लेकिन आसान नहीं है बच्चों के लिए। आप लोग सीखिए, आगे बढ़िए, जानिए, समझिए कब कहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों का वीडियो ये पसंद आता है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। और आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है मैं उन लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।